अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे जॉन मिल्टन। पहले हमने चौसर को मुकम्मल किया, चौसर के सारे क्वेश्चंस मुकम्मल किए और आज हम देखेंगे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने क्या किया और किस वजह से वो मशहूर हुए, इन सब को आज हम देखेंगे। जॉन मिल्टन दिसंबर में लंदन में पैदा हुए थे 1608। उसके बाद उनकी जो स्कूलिंग थी वो घर में ही स्टार्ट हो गई थी थॉमस यंग के अंडर। फिर वो सेंट पॉल स्कूल लंदन चले गए थे, वहाँ पे ग्रीक और लैटिन में होमर और वर्जिल का वर्क पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर वो क्राइस्ट कॉलेज लंदन में एक मिनिस्टर की तरह रहे। वहाँ पे उन्होंने फ़्रेंच और इटालियन भी सीखी। फिर उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया और बहुत प्रोमिनेंट फिगर के से मिले वो वहाँ पे। इंग्लैंड जो था वो बहुत ग्रेट स्टेट थी उस टाइम उनकी ज़िंदगी में, और उन्होंने जब प्यूरिटन्स और इन सब का रिलीजन इशू था तब उन्होंने प्यूरिटन्स का साथ दिया था। और वो उन्होंने फिर टीचिंग ज्वाइन की थी चर्च में, चर्च रिफॉर्म करने के लिए। और बहुत सारे पम्फलेट्स भी लिखे थे रिफॉर्मेशन में, ठीक है। फिर वो उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उनके बच्चे पैदा हुए। फिर उसके बाद वो जो उनकी मैरिड जिनसे शादी की थी उन्होंने, कैथरीन वुडकॉक, वो शादी के 2 साल बाद फौत हो गई थी। फिर उन्होंने फिर दोबारा शादी की। उसके बाद अब हम उनके वर्क को देखते हैं। उन्होंने बहुत सारे पम्फलेट्स लिखे कॉमनवेल्थ को डिफेंस करने के लिए। उन्होंने ग्रेट फायर ऑफ लंदन में भी जहाँ उन्होंने उनके वालिद ने वक्त गुजारा, उन्होंने भी वहाँ वक्त गुजारा। उसके बाद फिर जब लंदन में कोई वबा फैल गई थी, प्लेग फैल गया था, फिर उन्होंने लंदन को छोड़ दिया था। उसके बाद वो एक कॉटेज में रहे और वहाँ उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के लिए तैयारी की और पैराडाइज रीगेन के लिए भी वहाँ उन्होंने वो पोएम्स लिखी। और ये जो पोएम्स हैं ये इनके वफ़ात के बाद तब छपी थी, और उनकी डेथ जो थी वो 1674 में नवंबर में लंदन में हुई थी। ये था जॉन। हमने उनको देखा कि उन्होंने कहाँ कहाँ तालीम हासिल की, कैसे कैसे पढ़े, फिर उन्होंने कहाँ कहाँ सफ़र किया, फिर उन्होंने शादी किससे की, फिर उन्होंने दूसरी शादी किससे की, फिर उसके बाद उन्होंने कैसे ग्रैंड रेवोल्यूशन में अपना किरदार अदा किया। और फिर हमने देखा कि उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट कैसे लिखी। और ज़्यादातर जो उनका जो वर्क था ना वो पम्फलेट पे था। फिर उन्होंने सब वो इकट्ठा करना शुरू किया और पब्लिकेशन के लिए शुरू की काम, और फिर इस तरह ये पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई। अब हम देखेंगे पैराडाइज लॉस्ट का इंट्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।